धुरंधर। क्यों इस फिल्म पर इतनी बहस हो रही है? क्या हो अगर एक स्पाई फिल्म आपको यह दिखाए कि असल जासूसों की जिंदगी फिल्मों जैसी चमकदार नहीं बल्कि लगातार खतरनाक और मनोवैज्ञानिक दबाव से भरी होती है। यही कोशिश करती नजर आई है नई फिल्म धुरंधर, लेकिन फिल्म जितना ध्यान खींच रही है उतनी ही कंट्रोवर्सी भी। पिछले कुछ सालों में भारत की स्पाई फिल्म्स एक फॉर्मूले पर चलती आई हैं। बड़े स्टार, ग्लैमर, एक्सोटिक लोकेशन और देश बचाने की एक परिचित कहानी। लेकिन धुरंधर पहली बार इस टेम्पलेट से हटती नजर आई है। फिल्म न सिर्फ रॉ और आईएसआई की दुनिया को ग्राउंडेड तरीके से दिखाती है, बल्कि भारत पाकिस्तान के संबंधों, आतंकवाद और ब्यूरोक्रेसी की विफलताओं पर भी बड़ा सवाल उठाती है। और यही सीरियस ट्रीटमेंट फिल्म को आज डिबेट के केंद्र में ला रहा है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है इसका रियलिज्म। कोई सिक्स पैक एब्स वाले एलीट हीरो नहीं, कोई बीच पर डांस नंबर नहीं, और यहाँ जासूस वही है जैसे कि असल जिंदगी में होते हैं, छिपे हुए, अकेले और लगातार खतरों से घिरे हुए। फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे आईएसआई का एजेंट भारतीय जासूसों को बेरहमी से टॉर्चर करता है, कैसे दूसरा भारतीय एजेंट ये सब कुछ देखते हुए भी मिशन के चलते कुछ कर नहीं सकता। ये मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय सिनेमा में बहुत कम दिखाई देता है। इसके साथ ही फिल्म ये भी दिखाती है कि जासूसों के मिशन में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि भारी भावनात्मक बोझ होता है। एक सीन में भारतीय एजेंट आतंकी हमले का जश्न मना रही भीड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी स्थिति जहां इंसानियत और ड्यूटी के बीच सीमा धुंधली हो जाती है। फिल्म यही कहती है कि असली स्पाई लाइफ में हीरोइज्म नहीं बल्कि लगातार साइलेंट सैक्रिफाइस होता है। फिल्म पाकिस्तान को एक एग्रेसिव स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद प्रणाली के रूप में दिखाती है और यहीं से शुरू होती है असली बहस। कुछ आलोचक कहते हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान को एक कार्टून विलन बनाती है, ये हाइपर नेशनलिज्म को बढ़ाती है, तो वहीं दूसरी ओर जो फिल्म के समर्थक हैं वो इस पर तर्क देते हैं कि पाकिस्तान की भूमिका को छुपाना इतिहास और जियोपॉलिटिक्स से आंख चुराना है। दुनिया की 7000 भाषाओं में भी आप ये नहीं समझा सकते कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बराबरी वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये बहस नई नहीं है। भारत में जब भी किसी फिल्म में पाकिस्तान का यथार्थ दिखाया जाता है उस पर अक्सर राजनीतिक लेबल लगा दिया जाता है। एक दिलचस्प बिंदु यह है कि भारत में देशभक्ति की परिभाषा अक्सर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अगर किसी कहानी में देशभक्ति ग्लैमरस, सॉफ्ट या लिबरल रूप में दिखे तो उसे सराहा जाता है, लेकिन जैसे ही ये सख्त या रियल लगे उसे हाइपर नेशनलिज्म का टैग दे दिया जाता है। फिल्म यही सवाल उठाती है कि क्या देशभक्ति को भी हमने सेंसर बोर्ड के नियमों में बांध दिया है? और ये सिर्फ धुरंधर के लिए नहीं है, ये बहस पूरी भारतीय पॉप संस्कृति पर लागू होती है। धुरंधर की कंट्रोवर्सी को समझने के लिए फिल्म जिन वास्तविकताओं की ओर इशारा करती है उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से भारत ने कई सारे दर्दनाक इंसिडेंट देखे हैं, जिनमें 2017 में लेफ्टिनेंट उमर फयाज और 2018 में राइफलमैन औरंगजेब की निर्मम हत्या भी शामिल है। फिल्म के समर्थकों का कहना है कि अगर हम इन घटनाओं को जानते तो फिल्म का नैरेटिव अचानक इस्लामोफोबिया जैसा नहीं लगता। फिल्म कट्टरपंथ को टारगेट करती है लेकिन किसी धर्म को नहीं। अब एक अच्छा कंपैरिजन भी देख लीजिए कि कैसे और सारे देश अपनी खुफिया एजेंसियों को फिल्म और मीडिया में पेश करते हैं। अमेरिका, CIA को हॉलीवुड में अक्सर बुद्धिमान, साहसी और विजयी दिखाया जाता है। एर्गो, जीरो डार्क 30 जैसी फिल्मों को CIA ने सलाह दी थी और इसका उद्देश्य था एजेंसी की छवि को मजबूत करना। चीन की बात करें तो फिल्म्स और टीवी शो अक्सर सीधे सरकारी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। वोल्फ वॉरियर जैसी फिल्में सैनिकों को सुपर हीरो की तरह पेश करती हैं। वहीं रूस में सोवियत दौर से ही KGB को रूसी बॉन्ड की तरह रोमांटिक किया गया। इनमें से कुछ फिल्में व्लादिमीर पुतिन को एजेंसी ज्वाइन करने के लिए भी प्रेरित करती रहीं। इसके मुकाबले भारत में स्पाई फिल्म्स को ज्यादातर ग्लैमरस एक्शन, रोमांस और ओवर द टॉप हीरोइज्म के जरिए परोसा गया, जिसे कई पूर्व रॉ चीफ भी अनरियलिस्टिक बता चुके हैं। धुरंधर इस पूरे फॉर्मूले को बदलने की कोशिश करती है। इस बहस का दर्शकों के लिए मतलब क्या है?
स्पाई फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक देश की सॉफ्ट पावर बन सकती है। भारत के लिए चुनौती है कि क्या वो ग्लैमरस फैंटेसी से आगे बढ़कर वास्तविक जासूसों की कहानियों का सम्मान कर सकेगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या पॉप कल्चर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील सब्जेक्ट्स पर बिना राजनीति के अपनी फिल्में दिखा सकता है। धुरंधर इन तीनों ही सवालों के बीच खड़ी है। ये न पूरी तरह से देशभक्ति का प्रचार करती है, न ही पूरी तरह से तटस्थ है। ये कठिन असहज सच्चाई को सामने लाने की कोशिश भर है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि आप धुरंधर को पसंद करते हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या भारत अपनी स्पाई स्टोरीज को गंभीरता से लेने के लिए तैयार है। क्या हम ग्लैमर से हटकर उन अनसंग हीरोज के बलिदान को देख पाएंगे जिनका नाम तक हमने नहीं सुना। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या धुरंधर बॉलीवुड की स्पाई फिल्मों में एक नया चैप्टर खोलती है?